अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे जहाँ जिधर से देख रहे हैं ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आई हूँ रोला। एक्चुअली ये कल की वीडियो है, जमरात की वीडियो है। और हम लोग आए हैं ईद के लिए कपड़े ख़रीदने। और यहाँ पर ये सारे पाकिस्तानी कपड़े मिलते हैं। और मैंने 2 कुर्तियाँ ख़रीदी दुकानदार से। मैंने 2 कुर्तियाँ ख़रीदी। मैंने कहा कि 200 में दे दे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप 100 में ले लें। फिर ये नीचे आए जो रेड शर्ट वाले थे ना, तो उन्होंने ये ब्लू शर्ट वाले से पूछा कि ये 2 कुर्तियाँ 100 में मांग रही हैं, 100 दिरहम में मांग रही हैं। तो उसने कहा कि नहीं दो। मैंने कहा कि पहले तो आपने कहा था कि आप देंगे, अब आप क्यों मुकर गए अपनी बात से। फिर जो जिससे इसने बात की थी ना, वो गुस्सा हो गया। ये पंजाबी थे, पंजाबी में बात कर रहे थे। ये लोग शायद समझे कि हमें समझ में नहीं आती। तो ये भाई कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें समझ में नहीं आती कस्टमर के साथ डील कैसे करते हैं। फिर उन्होंने कहीं और कॉल की, शायद इनसे भी बड़ा ओनर था उसके पास कॉल की। तो उन्होंने कहा कि हाँ दे दो। मैंने कहा कि पहले आपने डन का, एक कुर्ती थी 70 दिरहम की, तो मैंने कहा कि ज़रा कम करें। तो उसने कहा कि हाँ 60 का ले लें। मैंने कहा कि अच्छा मैं 2 लूँगी, आप 50 का देंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप 50 का दूँगा। वहाँ पर डन कर दी। जब मैंने दोनों कुर्तियाँ चूज़ कर ली, पसंद कर ली, फिर ये कह रहे कि नहीं हम नहीं देंगे। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपके ओनर से बात करूँगी। फिर हम नीचे आए तो वो उसे डांटने लगा, पंजाबी में डांटने लगा। ये लोग समझ रहे थे कि शायद हमें पंजाबी समझ में नहीं आएगी, लेकिन पंजाबी एक ऐसी लैंग्वेज है जो सब लोगों को समझ में आती है। और हमें बात समझ में आ गई। फिर उन्होंने जो वाक़या मैंने आपको बताया, अपने ओनर से बात की, फिर उन्होंने दे दिया। लेकिन उस शख्स की ना शक्ल देखने वाली थी। अब पता नहीं, शायद दिल पर पत्थर रख कर उन्होंने 2 कुर्तियाँ हमें 50 पे दी होंगी। फिर हम 2 या 3 दुकानों में गए। फिर यहाँ पर कपड़े थे अच्छे, बस लेकिन बहुत ज़्यादा सजावट वाले थे। सजावट वाले कपड़े कौन पहनता है इतने ज़्यादा। वो तो शादी ब्याह की मुझे सजावट वाले कपड़े लगते हैं। पहले आप फाइनल कर लें कि कितने। अच्छा आपको चाहिए कैसे, ऐसा चाहिए जी। और यही चाहिए? नहीं देखेंगे, निकाल लो ना, कोई बात नहीं, निकालो 20-25 कुर्तियाँ कितने की आपके पास? कुर्ती सिस्टर लगी हुई है 25-30 में, ये लगी हुई है सारी। अच्छा तो आप लोग बताएं कि ये जो मैंने 2 कुर्तियाँ ख़रीदी 100 दिरहम पर, ये मैंने मुनाफे का सौदा किया या नहीं। मुझे तो लगता है मैंने मुनाफे का किया, क्योंकि मैं चीज़ें इतनी ख़रीदती नहीं हूँ। मुझे चीज़ें ख़रीदने का इतना वो नहीं है कि कौन सी चीज़ किस कीमत में ख़रीदी जाती है। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैंने मुनाफे का सौदा किया या घाटे का सौदा किया। और ये है रोला, कदीम ज़माने की मशहूर बाज़ार, इमारत की मशहूर बाज़ार। और आप लोगों के साथ में मारिया और बिलाल का भी किस्सा आज शेयर करूँगी। वो 1 बाय 1 ड्रामा बनाते रहते हैं। ड्रामा नहीं, सीरीज़ आ रही है उनकी 1 बाय 1। पहले भी उन्होंने सीरीज़ रिलीज़ की थी, अभी भी की थी। उनके करते जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने डिवोर्स की सीरीज़ बनाई थी, उससे पहले भी उन्होंने कोई सीरीज़ वगैरह बनाई होगी। लेकिन अब उन्होंने ये सीरीज़ ईजाद की है। उनकी ये सीरीज़ अब आ गई है सेकंड वाइफ का किस्सा। देखिए, अगर सेकंड वाइफ का किस्सा आ गया है, पहली बात ये कि ये सेकंड वाइफ का किस्सा क्यों ला रहे हैं, क्योंकि सितारा यासीन को देखकर ही ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। और जब इन्होंने डिवोर्स की सीरीज़ रिलीज़ की थी ना अपनी, ये सब इनका कॉपी, इनकी सीरीज़ कॉपी थी पाक विलेज फूड एंड पाक विलेज व्लॉग्स से इन्होंने ये सीरीज़ कॉपी की थी। और सेकंड वाइफ की सीरीज़ जो इनकी है ना, इन्होंने पहले भी रिलीज़ करने की कोशिश की थी, पर किसी झगड़े की वजह से इनकी सेकंड वाइफ की सीरीज़ ना ठहर गई थी, रिलीज़ नहीं हो पाई। जो कि फिर पहले इन्होंने डिवोर्स वाली सीरीज़ ईजाद की। फिर अब इनको जब वक्त मिला, मौका तो पहले से था। पहले से तो ये लोग इसी उसमें थे, इनका प्लान था ये सीरीज़ स्टार्ट करनी है। लेकिन दरमियान में कुछ झगड़े वगैरह इन लोगों के हो गए दूसरे यूट्यूबर्स के साथ, जिस वजह से इनकी सेकंड वाइफ वाली सीरीज़ नहीं आई और इन्होंने डिवोर्स वाली सीरीज़ रिलीज़ कर दी। अब सेकंड वाइफ वाली सीरीज़ अभी इन्होंने ईजाद कर दी है। मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर बिलाल की दूसरी बीवी थी, खैर पहली बीवी वो थी, दूसरी बीवी तो मारिया ही कहलाएगी। जब बिलाल के पास ऑलरेडी 2 बीवियाँ थी, तो उन्होंने ड्रामा बनाने के लिए सबा सिकंदर को क्यों कहा कि उनकी सीरीज़ में काम करने के लिए। देखिए, गैरतमंद औरत या मर्द की निशानी होती है ना कि इस तरह की शादीशुदा जो औरत होती है उनको शादी के लिए प्रपोज किया जाए या ड्रामा बनाने के लिए कहा जाए। हालांकि उन्होंने ड्रामा बनाने के लिए कहा था, लेकिन सबा सिकंदर
मदर भी गैरतमंद थी, उनके हस्बैंड भी गैरतमंद थे कि उन्होंने इस बात पे एक्शन उठाया और जिसकी वजह से इनका झगड़ा हो गया। देखिए बिलाल, अगर आपके पास ऑलरेडी 2 बीवियाँ थीं तो आपके पास तो मौका था। आप कहते हैं ना कि ये आपकी रियल स्टोरी है, कोई झूठ नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई फेकपन नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी 2 बीवियाँ थीं, आपकी ऑलरेडी 2 शादी हो चुकी थी, तो आपने सबा सिकंदर को अपनी बीवी बनाने के लिए, ड्रामे के लिए क्यों कहा कि हम यूट्यूब पर ऐसा ड्रामा करेंगे? हालांकि जब आपके पास रियल में ही ये सब कुछ था तो आप रियल में ही सब कुछ दिखाते। तो तब आप क्यों कह रहे थे कि मेरी फेक बीवी बन जाओ? मतलब कि तब तो आप लोगों को यही दिखाना चाह रहे थे ना कि हाँ वाकई में सबा सिकंदर और मैं शादी करने वाले, या हम दोनों शादी करेंगे। आप यही दिखाना चाह रहे थे ना कि यूट्यूब पे कि ये रियल है और लोगों को रियल लगेगा और हम भी कहेंगे ये सब कुछ रियल है, और जिस वजह से आपके पास व्यूज़ आएंगे, आपका चैनल चलेगा और लोग आपके चैनल को देखेंगे। आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आपको सबा सिकंदर से ये शादी के लिए कहने की क्या ज़रूरत थी, जबकि आपके पास ऑलरेडी 2 बीवियाँ थी? आज आपकी मैंने एक वीडियो देखी, शायद वो कल आपने वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको येलो कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी। उसमें आप कह रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि ना तो आपने मारिया को पहली बीवी के बारे में बताया, ना पहली बीवी को मारिया के बारे में बताया। जब आपने इन दोनों को नहीं ये बताया तो आप ये उसी ही वीडियो में आप ये कैसे कह सकते हैं या कैसे कह रहे हैं कि मेरी पहली बीवी कहती है कि मारिया को छोड़ दो, मारिया को डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा से आ जाऊंगी। ये सब कैसे उसको पता चला? हाँ, माना कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगे, लोग आप लोगों को जानने लगे, तो शायद उसी के ज़रिए आपकी फ़र्स्ट वाइफ को भी पता चला होगा। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि झूठा इंसान ना हमेशा अपने ही मुंह से अपने ही झूठ पकड़वा देता है। और आप ये कह रहे हैं कि जब आप 18 साल के थे, आपने नया नया शनाख्ती कार्ड बनाया था, तब आपको कोई लड़की पसंद आ गई थी, आप लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, वो लड़की आपके घर में आती थी और उस लड़की के घर वालों को पता नहीं था कि उनकी बेटी ने शादी की है, और उसके घर वालों को ये भी नहीं पता था कि उनकी बेटी आपके घर में आती जाती है। मुझे ज़रा ये बताएं कि ये किस ख़ानदान के लोगों से आपने शादी की थी कि लड़की ने अपने घर वालों की इजाज़त के बगैर, उन लोगों को बगैर बताए कोर्ट मैरिज कर ली? उसके घर वालों को पता नहीं था और वो आपके घर में आती भी रहती थी, और उसके वालिदैन को, उसके घर वालों को, लड़की के घर वालों को पता नहीं था कि इनकी बेटी कहाँ जाती है। ये कौन सी फैमिली है? ये किस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं कि उनकी बेटी ने शादी कर ली, वो बाहर आती जाती थी और आपके घर में आती जाती थी, आप उसके घर वालों को नहीं पता था? मतलब कि कौन किस टाइप की थी? मुस्लिम नहीं थी या पाकिस्तानी नहीं थी, किसी और कंट्री में रहने वाली थी, आज़ाद ख्याल थी? किस टाइप की लड़की से आपने शादी की थी जिसने अपने वालिदैन से चुपकर शादी की और कोर्ट मैरिज की? अगर आप लोगों ने शादी करनी थी, कोर्ट मैरिज क्यों की? आप फ़ौरन रिश्ता लेकर जाती उस लड़की के घर में तो आप लोगों की शादी हो जाएगी। और आपने भी तो पता नहीं कौन सा झूठ अपनी माँ की ज़ुबानी बुलवाया था कि मारिया के साथ आपकी शादी थी ना, आपकी माँ कह रही थी कि फिर वो लड़की लोग आगे झगड़ा कर रहे थे। ये सीन मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस बात पे कह रही थी, लेकिन आपने अपनी माँ को भी ना झूठ बोलने के लिए आमदा कर दिया। फिर कहते कि नहीं, माँ झूठ नहीं बोलती। देखिए, आपने कहा होगा कि अम्मी ये कहना है, वो कहना है, मैं आपकी वीडियो करूँगा, आपको ये बोलना है। आपने जो अपनी अम्मी से कहा बोलने के लिए, आपकी अम्मी ने बोल दिया। वो मारिया को इस बारे में अब पता चला है कि बिलाल की पहली वाइफ भी थी। चलिए, बिलाल ने दुखी दास्तान सुना दी कि क्या हुआ था, उनकी बनी नहीं आपस में, उसकी पहली बीवी उसे छोड़कर चली गई। और मारिया को अभी इसी रमज़ान में पता चला है। किस वजह से पता चला है? आई थिंक वो नादरा गए थे किसी काम से, अपनी बेटी के काम से या अपने काम से नादरा गए थे। हाँ, शायद अपनी बच्ची के हवाले से वो गई थी। अब किस वजह से गई थी, क्या बनवाने गई थी, मुझे नहीं पता, पर ये कह रहे थे कि वो गए थे तो लोग वहाँ नादरा के लोगों ने कहा कि इसकी माँ को लेकर आओ, बच्ची की माँ को। तो मारिया कह रही थी, मैं हैरान रह गई। और मारिया के साथ उसकी मारिया की चमची भी थी जिनका नाम बीनिश है, सिल्वर स्पून, वो भी गई थी। वो भी कह रही थी कि बच्ची की माँ को कैसे लेकर आए, बच्ची की माँ तो ये है। अगर ये सारा मामला था तो मारिया बिलाल ने सबसे पहले अपने चैनल में वीडियो क्यों नहीं डाली? सबसे पहले वीडियो आई इनकी सिल्वर स्पून की चैनल पर,
तो उन्होंने बताया। और मारिया ने भी रोते रोते जो वीडियो बनाई थी ना मारिया ने भी उसमें बताया था कि हमने समझा कि ये मजाक कर रहे हैं, लोगों को गलतफहमी हो रही है, हमने मजाक में ये बात ले ली। जो इनकी सिल्वर स्पून ने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी इस मामले में कि मैमूना की माँ, मैमूना नाम है ना, मैमूना की माँ मारिया नहीं है, और वो वीडियो भी फ़नी टाइप की थी। हाँ, तो सिल्वर स्पून बिनिश ने जो सेकंड वीडियो मारिया और बिलाल के ही मुताबिक डाली है, तो उसमें उन्होंने बड़े ही संजीदगी किस्म से बताया है कि हम दोबारा गए थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त वहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ ऐसा है, बिलाल की फर्स्ट वाइफ कोई और है, बिलाल की 2 वाइफें आ रही हैं, या नादरा के ऑफिस में जो इस तरह के टाइप के होते हैं वहाँ पर बिलाल की फ़र्स्ट वाइफ शो हो रही है। इसका मतलब कि बिलाल की 2 बीवियाँ हैं। और जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाई थी ना, उसमें वाइफ का नाम मिसबा लिखा हुआ था। तो वो सेकंड वीडियो जो बिनिश चमची ने बनाई थी ना, ये मारिया बिलाल की बहुत बड़ी चमची है। पता नहीं मारिया बिलाल ने इसके साथ बनाई रखी हुई है या इसने मारिया बिलाल के साथ बनाई रखी हुई है, पर है ये मारिया बिलाल की चमची। तो सेकंड वीडियो जब इन्होंने मारिया बिलाल के बारे में बताई, उस वक्त ये संजीदा थी, संजीदगी से ही बात कर रही थी, सब कुछ बता रही थी कि ऐसा है। मैं भी हैरान रह गई, मेरे हस्बैंड के दोस्त नादरा में काम करते हैं, उन्होंने भी कंफर्मेशन दे दी कि हाँ सब कुछ ऐसा है। और इनकी चमची की सेकंड वीडियो जो इस मामले में थी वो आई थी 30 अप्रैल को। हाँ, 30 अप्रैल को उन्होंने ये वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने संजीदगी से बताया कि हाँ बिलाल की 2 बीवियाँ हैं। हाँ, ये हुआ। फिर उसके बाद मारिया बिलाल की आप चैनल में जाएं, उन्होंने ईद का व्लॉग भी डाला है, फर्स्ट ईद का व्लॉग भी डाला है, सेकंड ईद का भी व्लॉग डाला है। मारिया बिलाल की चमची बिनिश ने 30 अप्रैल को संजीदा टाइप वाली वीडियो डाली थी, और मारिया ने रोते रोते वीडियो जो बनाई कंफर्मेशन दी कि बिलाल की 2 बीवियां हैं। मारिया ने वो वीडियो बनाई थी 5 मई को। अगर ये मामला सारा पहले ही हो गया था इन्होंने, तो उस वक्त इस बात पे वीडियो क्यों नहीं बनाई? हालांकि इन लोगों को भी पता था ना। बिनिश चमची ने 8 अप्रैल को वीडियो बनाई कि कहा कि ये सब कुछ रियल है, ये सब कुछ है, और उन्होंने भी संजीदगी से वीडियो बनाई और कहा कि ऐसा है, बिलाल की 2 बीवियां हैं। और बिलाल मारिया ने ईद के व्लॉग बनाए। अगर वो लोग ईद के व्लॉग नहीं बनाते तो, अगर उससे पहले वो लोग झगड़े की वीडियो बनाते तो शायद उनका ईद का व्लॉग नहीं आता। तो लोग कहते कि ईद आ गया ये, और ये हस्बैंड वाइफ इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? क्योंकि इनका प्लान था ना कि नहीं पहले ईद का व्लॉग बनाएंगे, नहीं वरना हमारे ईद का व्लॉग रिलीज होने से रह जाएगा। इन्होंने फर्स्ट डे का भी ईद का व्लॉग बनाया हंसी खुशी, सेकंड डे ईद का व्लॉग भी इन्होंने बनाया हंसी खुशी। फिर बाद में मारिया का रोना रुलाना शुरू हो गया कि बिलाल की 2 बीवियां हैं, बिलाल ने मुझे धोखा दिया है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था बिलाल की पहली बीवी के बारे में, और रोते रोते वीडियो बनाई। इससे पहले भी तो आप लोगों ने रोते रोते वीडियो बनाई थी जब आप लोग अपना डिवोर्स अनाउंस कर रहे थे। उस सीरीज़ के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? मतलब कि आप लोग पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, और डिवोर्स ऐसे अनाउंस कर रहे थे जैसे कि आप किसी और वेस्टर्न कंट्री के रहने वाले लोग हो, वेस्टर्न माहौल में पले बड़े हो, और आप लोग अपना डिवोर्स अनाउंस कर रहे हो। एक साथ बैठकर गोरों से भी पाँव आगे निकाल कर, गोरों से भी आप लोग आगे 100 कदम आगे निकल गए, और साथ में बैठकर वीडियो बनाकर अपना डिवोर्स अनाउंस कर रहे हैं। उस वक्त भी तो दोनों मियां बीवी मगरमच्छ के आंसू रो रहे थे कि मैं मैमूना के बगैर नहीं रह सकता, मैं मैमूना से भी बहुत प्यार करता हूँ, मारिया से भी बहुत प्यार करता हूँ, अब क्या करें, ऐसा ही करना होगा, हम अलहदा हो रहे हैं और हम हंसी खुशी से अलहदा हो रहे हैं। वो भी आपका एक ड्रामा था, और जो कि आप लोगों को अपनी बहन का चैनल बनाना था, उसके लिए आप लोगों ने किया था। और ये जो आपकी बहन के डिवोर्स का किस्सा आ रहा था ना, ये भी सब कुछ झूठ था, ये भी ऐसा वैसा कुछ नहीं था। हो सकता है कि आपकी बहन उम्मीद से थी, जिस वजह से वो मेके में आई थी रहने के लिए, वो भी आपको दूसरे चैनल बनाने के लिए, ये सब कुछ ड्रामा आप लोगों ने किया था। आप लोग एक दर्जे के ड्रामेबाज हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि 1 by 1 आप लोगों की सीरीज़ आती रहती है। पहले डिवोर्स की सीरीज़ आई, अब सेकंड वाइफ की सीरीज़ आई।
सेकंड वाइफ की सीरीज़ तो बहुत पहले रिलीज़ होनी थी, लेकिन दूसरे यूट्यूबर्स के साथ आप लोगों का झगड़ा हो गया था ना, जिस वजह से आप लोगों की सेकंड वाइफ की सीरीज़ दरमियान में ही ठहर गई और अब आप लोगों ने ये सेकंड वाइफ की सीरीज़ रिलीज़ की है। अगर ये आपकी दूसरी बीवी का मारिया को पता चल गया था तो वो तो ईद से पहले पता चला ना, तो ईद से पहले आपने ये रोना पीटने वाला वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके ईद के व्लॉग रह जाते। अगर आप ईद के व्लॉग बनाते भी वो फीके बन जाते ना आपके ईद के व्लॉग, इसलिए आपने हंसी खुशी ईद के व्लॉग डाले। चलो फर्स्ट डे का डालते कोई बात नहीं, सेकंड डे का भी आप लोगों ने डाला और मारिया फिर रोते रोते वीडियो बना रही है कि बिलाल ने इसको धोखा दिया है, बिलाल की पहली बीवी भी है। चले वो गम में है, अफसोस में उसे उसके हस्बैंड का पता चला कि उसके हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, लेकिन वो गम में लिपस्टिक लगाना नहीं भूली, लेकिन वो गम में ठीक से हिजाब लिपेटना नहीं भूली और हिजाब के साथ उन्होंने अपने कपड़ों का दुपट्टा कंधे पर रखना नहीं भूला। पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार होकर मेकअप करके हिजाब वगैरह पहनकर और दुपट्टा कंधे पर रखकर ही उन्होंने वीडियो बनाई और रो रो कर वीडियो बना रही है, मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। फिर डिवोर्स की वीडियो में भी तो इन्होंने इसी तरह मगरमच्छ के आंसू बहाए थे। फिर तो सब कुछ इनका पेचअप हो गया था। अब तो इनकी डिवोर्स की सीरीज़ आई है, इसके बाद इनकी न जाने कौन सी सीरीज़ आएगी। फिर ये टाइटल लिखते हैं कि मैं बिलाल की फ़र्स्ट वाइफ से मिलने जा रही हूँ ताकि लोग वीडियो देखें, जो कि ऐसा वीडियो में था ही नहीं। फ़र्स्ट वाइफ के साथ हम डिनर पर गए और डिनर पर तो इनकी चमची बेनिश इनके साथ बैठी हुई थी। सब लोग फेंकते रहते हैं कि झूठे थंबनेल बनाते हैं, झूठे टाइटल बनाते हैं। सेकंड वाइफ का इन्होंने किस्सा शुरू किया है तो और अब हर वीडियो में सेकंड वाइफ सेकंड वाइफ सेकंड वाइफ। शर्म करो, कुछ शर्म हया नाम की चीज़ आप लोगों के अंदर है या नहीं है? फिर मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देते हो आप लोग ताकि आप लोगों का चैनल चले, आप लोगों को लोग देखें। इनकी चमची बीनिश क्या कह रही है कि वीडियो बनाने के लिए भी ना हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, टाइटल वगैरह का सोचना पड़ता है। जो मतलब नहीं भी हो रहा, कभी कभी ऐसा भी हम बैठ के सोचते हैं कि यार हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो व्लॉगिंग के लिए एक टॉपिक चाहिए होता है कि यार हम किस टॉपिक पर व्लॉगिंग करें। ये भी बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और अपना जहन लड़ा रहे होते हैं कि यार नहीं, हमने व्लॉग कोशिश करनी होती है कि डेली डालें और हम अपलोड करते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है आप लोगों को टाइटल वगैरह का सोचना पड़ता है ना कि टाइटल क्या लगाएं, तो इसलिए आपने लगातार मारिया बिलाल के टाइटल लगाती गई। जब से उनके सेकंड वाइफ का किस्सा आप लोगों ने ये जो ड्रामा शुरू किया है ना, सेकंड वाइफ का ड्रामा या सीरीज़ आप लोगों ने शुरू की है ना, फिर उसके बाद ये मोहतरमा लगातार मारिया बिलाल के ही किस्से के ऊपर वीडियो बना रही है। मारिया बिलाल जब कराची में रह रहे थे, इन्होंने बिलाल ने सबा सिकंदर को शादी की ऑफ़र की थी। कितने लोगों के साथ इन लोगों ने झगड़ा किया। साइमा व्लॉग्स वाली जो हैं वो उनके घर में रहते थे इज़्ज़त से। फिर शायद उन्होंने वहाँ पर भी तो कुछ किया होगा ना कि साइमा जी का खामखा मूड उन लोगों से क्यों ख़राब हो गया, साइमा जी खामखा उन लोगों से क्यों नाराज़ हो गई। मतलब कि उन्होंने कोई तो बदतमीज़ी की होगी ना। और साइमा जी कहती हैं कि सबा सिकंदर उनकी छोटी बहन की तरह है और उन्हें बहुत अजीज़ है। देखिए, एक शादीशुदा औरत को शादी की ऑफ़र करना, उससे पहले ना आप लोगों को सोच लेना चाहिए था। आपके अंदर गैरत नहीं थी, शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं थी बिलाल के अंदर, इसलिए उनके माइंड में ये चीज़ आई और उनके माइंड में आई। चलो माइंड में कई सारी ऐसी गंदी बातें आती, लेकिन इंसान अपने मुंह से जहर नहीं करता। बिलाल इतने आला किस्म का आला दर्जे का घटिया इंसान है कि उन्होंने अपनी ज़बान से भी बोल दिया सबा सिकंदर को शादी के लिए। सबा सिकंदर गैरतमंद थी, सबा सिकंदर के हस्बैंड भी गैरतमंद थे। उन्हें गुस्सा आया कि ये क्या है, यूट्यूब बनाना अपनी जगह, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना अपनी जगह, लेकिन गैरत नाम की, तमीज़ नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। इससे पता चलता है कि सबा सिकंदर के हस्बैंड कितने गैरतमंद है और इससे पता चलता है कि बिलाल कितने घटिया किस्म का इंसान है।
मारिया बिलाल ने न जाने कितने लोगों के साथ झगड़ा किया है। उन्हीं के ही घर में रहकर, उन्हीं के ही घर में खा पी कर, उन्हीं से ही झगड़ा करके फिर ये लोग चले जाते हैं। साइमा जी के घर में रहते थे। फिर बाद में मैंने देखा था कि एक थी क्या नाम था उनका, सायरा अजहर व्लॉग्स के नाम से चैनल, सायरा अजहर नाम से उनका चैनल है। वो लोग उनके घर में भी रहते थे। ये लोग सबा सिकंदर का जब मामला हुआ था ना, ये लोग झगड़ा करके लाहौर चले गए थे। फिर जब ये लाहौर से वापस आए थे ना, सायरा अजहर जी के घर में रहते थे, उनके घर में रहते थे। उनके घर में खाया पिया सब कुछ किया। सारी कराची में न जाने कितने महीने ये लोग रहे और वहाँ पर रहे। अब उनसे भी झगड़ा करके वापस चले गए हैं। उन्होंने कहा था कि वो हमारे घर में रहते थे, नाश्ता करके चले जाते थे और रात को देर से आते थे। उनकी किसी वीडियो में ये जिक्र था। तो खैर वो तो उनके मेहमान थे, मारिया बिलाल उन लोगों के घर में मेहमान थे। उन्होंने तो मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। फिर उन लोगों से भी मारिया बिलाल ने सायरा अजहर से भी झगड़ा करके और चले गए। मतलब उनके घर में वो लोग रहे, उनका फ़ायदा उठाया, उनके घर में खाया पिया और अभी झगड़ा करके अभी फिर से लाहौर में चले गए। अभी बीनिश चमची के पास है और बीनिश ने इनकी बड़ी ही चमची, इसलिए बीनिश इनसे अपना वो कभी भी नहीं तोड़ेगी, क्योंकि बीनिश को इनके साथ रहते हुए काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि बीनिश इनके झूठ में झूठ बोले जा रही है। जब इनकी डिवोर्स की सीरीज़ आई थी तब भी बीनिश ने ही वीडियो बनाई थी अपने चैनल के लिए, और मारिया और बीनिश एक कोने में बैठे हुए थे। फिर ये लोग ड्रामा कर रहे थे कि नहीं, तलाक देना बहुत गुनाह है, जब कोई मर्द किसी औरत को तलाक देता है तो अल्लाह की नालत बरसती है। इस टाइप के बहुत सारे बीनिश ने भी ड्रामे बनाए थे, क्योंकि बीनिश को सोचना पड़ता है ना कि कौन सा टाइटल लगाए, कौन सी वीडियोस बनाए। उन्होंने तो अपने वीडियो में खुद ही ये बात कही है, क्योंकि मारिया बिलाल जिसके साथ भी रहते थे, जिनके घर का भी खाते पीते थे, उनके साथ झगड़ा करते थे। और बीनिश ने क्या किया, अपने चैनल्स को बढ़ाने के लिए, व्यूज़ लाने के लिए, ताकि उसके पास व्यूज़ आए और उसका चैनल बहुत सारे लोग देखे। और उन्होंने भी एक झूठी वीडियो बनाई थी मारिया बिलाल के ऊपर कि मारिया बिलाल ने उन लोगों के साथ धोखा किया। कुछ ऐसा सीन उन्होंने, कुछ ऐसी स्टोरी उन्होंने अपनी वीडियो पर बताई थी कि मारिया बिलाल ने उन लोगों के साथ धोखा किया है। फिर बाद में हंसने लगी, है मैं तो झूठ बोल रही थी, आप लोगों को क्या लगा कि मैं ऐसा करूंगी। फिर कहने लगी कि मारिया बिलाल के साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। आप सब हेटर्स यही चाहते हो ना। इन लोगों के हेटर्स है कौन, मुझे ये बताए। जो लोग कहते हैं ना कि हेटर्स, जो लोग वीडियो बनाते हेटर्स आप लोगों की है कौन। अगर आप सच्चाई से, सफाई से चलेंगे, वीडियो में झूठ वगैरह नहीं बोलेंगे, झूठा कंटेंट नहीं बनाएंगे, तो लोग आप लोगों को क्यों ऐसी बातें सुनाएंगे, क्यों आप लोगों को ऐसे कमेंट करेंगे। लोग आप लोगों को ऐसे कमेंट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप लोगों के हेटर्स हैं। क्योंकि अगर आप गलत बात फैलाएंगे, गलत बातें बताएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है लोग आप लोगों को कुछ ना कुछ बोलेंगे। लेकिन आप उन लोगों को नाम दे देते हैं हेटर्स। आप लोगों से हेट कौन करेगा, आप लोगों से नफ़रत कौन करेगा। आप लोग खुद दूसरों से नफ़रत करते हो, तो इसलिए आप लोगों को भी फील होता है कि हाँ, हम लोगों से लोग नफ़रत करते हैं, फिर हेटर्स का नाम लोगों को दे देते हैं। हालांकि ऐसे लोग तो कोई होते ही नहीं है, बस आप लोग उन लोगों को कहते हैं कि ये लोग हेटर्स हैं। जैसे इनकी चमची ने भी इस तरह का वीडियो बनाया था कि मारिया बिलाल के साथ मेरी लड़ाई हो गई, इस टाइप का कुछ था। फिर बोल रही कि हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी, हेटर्स को क्या लगा, हेटर्स तो खुश हो गए होंगे। हेटर्स कोई है ही नहीं, आप लोगों ने खुद ही हेटर्स बनाए हैं। कोई भी नहीं है हेटर्स, झूठ बोलते हैं झूठे लोग। शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है आप लोगों के अंदर। आज की वीडियो में पता नहीं क्या मारिया बिलाल फेंकेंगे, पता नहीं क्या बीनिश फेंकेगी। ऐसे लोग जो होते हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ झूठा कंटेंट बनाते हैं, झूठी बातें अपने वीडियोस पे, व्लॉग पे बताते हैं, ताकि उनकी वीडियोस लोग देखें, ताकि उनकी वीडियोस पर व्यूज़ हैं, और टाइटल भी कुछ ऐसा लिखते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर ना आप लोग यकीन ना क्या करें। जो देखने वाले लोग हैं ना, मैं आप लोगों से कहती हूँ, ऐसे लोगों को देखने में आप लोग क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। कम अज़ कम ऐसे लोगों को तो देखो जो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, जिनमें कोई झूठ नहीं होता, कोई झूठा
झूठा कंटेंट नहीं होता। आप लोग जाकर उन लोगों को देखें जो वीडियोस बनाते हैं किसी के फ़ायदे के लिए और जो वीडियोस बनाते हैं किसी को मोटिवेट करने के लिए, जाकर उन लोगों की वीडियोस देखें। ऐसे लोगों की वीडियोस देखने से ना आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होना, आप लोगों को ना ही कुछ इल्म मिलना है ऐसे लोगों से, ना ही आप लोगों को ऐसे लोगों की वीडियोस देखने से कोई सीखने को मिलना है। आप जाकर बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं यूट्यूब पर, आप जाकर उन लोगों की ही वीडियो देखिए। कम से कम आप लोगों को वो वीडियो देखने से आप लोगों को सब कोई अच्छी फीलिंग्स तो आएगी, कम से कम आप लोगों को वहाँ से सीखने को तो कुछ मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगती हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं कि मैंने सही बात कही है या नहीं कही है। ऐसे झूठे जो व्लॉग्स बनाते हैं फिर झूठा टाइटल लिखते हैं, ऐसे लोगों की वीडियो देखने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलना और ना ही आप लोगों के इल्म में इजाफा होना है। अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे कम अज़ कम उस वीडियो को देखने में आप लोगों को कोई तो बात सीखने को मिलेगी, कोई तो इल्म मिलेगा ना। ये झूठे लोगों को देखना ना छोड़ दे, ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। तो चले वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।